आईपीएल के बाद अब दी 100 लीग में भी क्या पाकिस्तानी प्लेयरों पे लग जाएगा बैन? आईपीएल की ओनर्स ने, आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने ले लिया है एक बड़ा फैसला, जहां पर अब दी 100 लीग में भी पाकिस्तानी प्लेयरों को कह दिया गया है ना। मुझे समझ नहीं आती आखिर इंडियंस चाहते क्या हैं, मतलब कि करना क्या चाहते हैं। देखो ना, अब जो न्यूज सामने आई है, दी 100 आपको पता ही होगा, जो फॉर्मेट है, इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी लीग है, 100 बॉलों का जो फॉर्मेट वाली लीग होती है, उसके अंदर 4 है इंडियन फ्रेंचाइजेस। उसके अंदर 63 पाकिस्तानी प्लेयर्स ने रजिस्टर किया है 11-12 को, उसकी जो कहते हैं ना ड्राफ्ट है, और पाकिस्तान का जितना भी T20 स्क्वाड है सबने रजिस्टर किया उसके अंदर, और बाकी 63 प्लेयर्स टोटल बनते हैं। अब खबर ये सामने आई है कि जो जितने भी इंडियंस ओनर्स हैं वो किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं खरीदेंगे। कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस को बेवकूफ बना रहा है और आप बेवकूफ बन रहे हैं। द 100 यूके की जो लीग है उसमें 45 पाकिस्तानियों ने, 45 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने अपना नाम रजिस्टर किया था, लेकिन इस साल 45 के 45 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को रिजेक्ट कर दिया गया। इन अ वेरी सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट्स, पाकिस्तान क्रिकेटर्स में से एक भी दी 100 के ड्राफ्ट्स में सिलेक्ट नहीं हुआ। टोटल नंबर ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जिन्होंने अपना नाम दी 100 के ऑक्शन में दिया था, और लीग में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की एंट्री बंद हो गई है, और ये बात ऑलमोस्ट ऑफिशियल हो गई है कि अब किसी भी टीम को ये इजाजत नहीं कि वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को दी 100 लीग में पिक करे। तो भाई जान, जहां पे पैसा है ना, मुझे लगता है इंडिया वालों ने सारी लीगें खरीद के ना पाकिस्तान को सिर्फ PSL खेलने के लिए छोड़ देना है। तो भाई 8 में से 6 फ्रेंचाइजी जो हैं उनका साफ सीधा जो कनेक्शन है वो वहां पर इंडियन लोगों से है। जो ये रिपोर्ट्स भी आई हैं कि भाई जो बीबीसी क्लेम कर रहा है पाकिस्तानी प्लेयर्स नॉट बीन कंसीडर्ड बाय इंडियन ओन्ड साइड्स, इसका जो मेजर रीजन बताया जा रहा है डिप्लोमेटिक टेंशंस, वो इन रीजंस को साइड करते हुए ऐसा रिपोर्टेडली बताया गया है। आईपीएल के बाद बाकी लीग्स ने भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैन करना शुरू कर दिया है, और पहले तो आपको मालूम है कि आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन कर दिया गया था, और उसके बाद लास्ट टाइम बांग्लादेश के प्लेयर्स को भी आईपीएल ने तकरीबन बैन कर दिया है। वहां भी जिसको कहते हैं इंडियंस, तो पाकिस्तान कहां क्रिकेट खेलेगा। अब इसके ऊपर माइकल वॉगन कहते हैं द इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड नीड टू एक्ट फास्ट ऑन दिस, जल्दी से ECB को इसके ऊपर एक्ट करना चाहिए। दे ओन द लीग। अब द 100 जो इनका डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, 100 गेंदों वाला जो होता है, उसमें 4 टीमें जो हैं वो आईपीएल के जो ओनर्स हैं उन्होंने शेयर्स खरीद लिए। आई थिंक आधा या 51% या 49%, बहरहाल उन्होंने वो नाम भी चेंज हो गए हैं। मुंबई इंडियन, लंदन और मैनचेस्टर वालों का भी, एक सनराइजर हैदराबाद वालों ने जो खरीदी है, उनकी ओनर है वो, ये जहाँ पे मैं रहता हूँ लीड्स वाली जो टीम है वो उन्होंने खरीदी है, मैनचेस्टर वाली टीम भी खरीदी। तो वो चल रहा है कि कोई पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वो उसमें नहीं होंगे। बोलते हुए भी ख्याल करना पड़ेगा कि मतलब हम जो बोल रहे हैं उसका असर हमारी आगे आने वाली लीग्स में रजिस्ट्रेशन पर पड़ सकता है, क्योंकि आई थिंक कि अगर कोई क्रिकेटर है, मिसाल के तौर पे जैसे मोहम्मद आमिर की बात जो है वो बड़ी वायरल हुई है कि उन्होंने स्लोगन कहा अभिषेक शर्मा को, तो वो उनकी इंडियन फैन फॉलोइंग में कमी आई है उस बात की वजह से। क्या नई चीज हो रही है? कितनी CPL की टीम्स हैं, कितनी MLC की टीम्स हैं, कितनी IL T20 की टीम्स हैं, कितने ऐसे T20 में हमारे प्लेयर्स आ रहे हैं, कहीं भी नहीं जा रहे हैं। तो अनस्पोकन रूल है। हाँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन तुम लोग जानना चाहो तो मेरा ओपिनियन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही है यार, कि हाँ IPL की हद तक मुझे समझ आता है कि IPL जाहिर सी बात है, क्रॉस बॉर्डर हमारे इशूज चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, ये रियलिटी है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो जाहिर सी बात है IPL में तो इसका ये डिमांड करना कि यार क्यों नहीं जा रहे उस बात के ऊपर डिबेट करना भी स्टूपिड ही लगता है, जब पिछले 16 सालों से IPL में पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं जाते। और ऑल्दो कभी भी BCCI से ऑफिशियल नहीं किया। आप मुझे BCCI की एक स्टेटमेंट निकाल के दिखा दो जहां उन्होंने कभी बोला कि हम पाकिस्तानी प्लेयरों को नहीं बुला रहे या पाकिस्तानी प्लेयरों के ऊपर ऑफिशियली बैन है। वो तो हमेशा से वही नैरेटिव है, और ऑफिशियल नैरेटिव भी है कि जी ना वो रजिस्टर करते, शुरू के वक्त रजिस्टर करते थे तो ओनर्स नहीं पिक करते थे, फिर उन्हें रजिस्टर ही करना बंद कर दिया। सो IPL की हद तक मुझे समझ आता है, IPL के बियॉन्ड मुझे समझ नहीं आता। हाँ, बस IPL के बियॉन्ड फॉर एग्जाम्पल कोई ले लेता है तो फिर वो पंगा होता है कि अवाम उनके पीछे पड़ जाती है कि यार आप इंडियन ओनर, आपने पाकिस्तानी को ले लिया, ये ले लिया। वो भी वहां तक जो लाइमलाइट में होती है। यार पाकिस्तान को एक और झटका लग गया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी प्लेयरों को द 100 लीग में जो इंग्लैंड में होती है उसमें बैन कर दिया है। किसी भी खिलाड़ियों को नहीं खरीदा जाएगा द 100 लीग में। और जैसे ये खबर निकल के आई, पाकिस्तानी रोने लग गए और बोलने लग गए कि यहाँ भी इंडिया अपना रूल चला रहा है, यहाँ भी इंडिया अपने पैसों का दम दिखा रहा है। क्योंकि देख सकते हो 8 में से 6 ओनर इंडियन है वहां पर, और जिस तरह से इंडियन हर जगह
अपनी टीम लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि द 100 लीग, साउथ अफ्रीका लीग, यहाँ तक कि जो दुबई में लीग होती है वहां पर सारे इंडियन ओनर है। और साउथ अफ्रीका में भी किसी पाकिस्तानी को नहीं खेलने देते, ना द 100 लीग में भी। 8 में से 6 टीम में तुम्हें पाकिस्तानी नहीं दिखेंगे, सिर्फ 2 टीम है उसमें हो सकते हैं पाकिस्तानी, क्योंकि इस तरह की न्यूज निकल के आ रही है इंग्लैंड से। और जैसी ये खबर आई तो पाकिस्तानी बोल रहे कि इसमें पीसीबी को सख्त एक्शन लेना चाहिए और इंग्लैंड बोर्ड से बातें करनी चाहिए कि क्यों हमारे खिलाड़ी को नहीं खरीदा जा रहा द 100 लीग में। हम वैसे ही हमारा बोर्ड कर्ज में डूबा हुआ है, अगर हमारे कुछ प्लेयर खेलेंगे उनको पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि भीख मांगते रहते हैं पाकिस्तानी हर जगह। इनका बोर्ड आईसीसी से अगर वहां भी नहीं मिलेगा इन्हें खेलने के लिए तो कहां मिलेगा खेलने के लिए फिर? क्योंकि आने वाले वक्त में बिग बैश में भी इंडियन ओनर ही दिखेंगे, क्योंकि जिस तरह से अब खबर निकल के आ रही है बिग बैश में भी इंडियन ओनर कुछ टीमें खरीदने वाले हैं, वहां भी पाकिस्तानियों के लिए रोक लग जाएगी। फिर ये कहां खेलेंगे? पीएसएल में तो वैसे ही पैसे नहीं मिलते, पीएसएल में तो सिर्फ रिटायरमेंट प्लेयर आते हैं। मुझे समझ नहीं आती आखिर इंडियंस चाहते क्या हैं, मतलब कि करना क्या चाहते हैं। देखो ना, अब जो न्यूज सामने आई है, दी 100 आपको पता ही होगा जो फॉर्मेट है, इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी लीग है, 100 बॉलों का जो फॉर्मेट वाली लीग होती है, उसके अंदर 4 है इंडियन फ्रेंचाइजेस। उसके अंदर 63 पाकिस्तानी प्लेयर्स ने रजिस्टर किया है 11-12 को, उसकी जो कहते हैं ना ड्राफ्ट है। और पाकिस्तान का जितना भी T20 स्क्वाड है सबने रजिस्टर किया उसके अंदर, और बाकी 63 प्लेयर्स टोटल बनते हैं। अब खबर ये सामने आई है कि जो जितने भी इंडियंस ओनर्स हैं वो किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं खरीदेंगे। खबर क्या है? टेलीग्राफ की रिपोर्ट है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स विल नॉट बी साइन बाय द 4 इंडियन ऑन 100 फ्रेंचाइजेस इन द नेक्स्ट मंथ ऑक्शन। ये क्या है? ऐसे तो पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म हो जाएगी, प्लेयर्स को पैसा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मेजर क्रिकेट लीग जो यूएसए की है उसके अंदर इंडियंस, सीपीएल के अंदर इंडियंस, साउथ अफ्रीका के अंदर इंडियंस, आईएल T20 के अंदर इंडियंस, इसके अलावा न्यूजीलैंड की लीग शुरू होने जा रही है उसमें भी इंडियंस आएंगे। बिग बैश अपनी 2 फ्रेंचाइजेस जो है वो इंडियन ओनर्स को देने जा रहा है, वहां भी जिसको कहते हैं इंडियंस। तो पाकिस्तान कहां क्रिकेट खेलेगा? अब इसके ऊपर माइकल वॉगन कहते हैं द इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड नीड टू एक्ट फास्ट ऑन दिस। जल्दी से ईसीबी को इसके ऊपर एक्ट करना चाहिए। दे ओन द लीग, जो असल लीग है वो तो ऑन ईसीबी करता है, एंड दिस शुड नॉट बी अलाउड टू हैपन। और ये नहीं होना चाहिए भाई साहब। द मोस्ट इंक्लूसिव स्पोर्ट्स इन द कंट्री इज नॉट वन दैट अलाउ दिस हैपन। माइकल वॉगन ने आवाज उठा दी, उसको पाकिस्तान के अंदर एहतजाज हो रहा है। मैं सवाल मेरा दोबारा से ये था, आखिर इंडियंस चाहते क्या है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी होना चाहिए, लेकिन फिर जैसा कहते हैं ना पाकिस्तानी प्लेयर्स को कुछ ना कुछ करके डिग्रेड भी करना है। ये भी किस्सा चल रहा है। मैं ये समझता हूं यहाँ पे पीसीबी को भी आवाज उठानी चाहिए और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को भी आवाज उठानी चाहिए कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ये तो ज्यादती है। जो ऑक्शन है 11 और 12, मतलब 11 और 12 मार्च को आपकी ऑक्शन होनी है लंदन में। तो इसमें क्या है, टोटल जो प्लेयर्स की लिस्ट एज ऑफ नाउ जो इनिशियल लिस्ट आ रही है 711 खिलाड़ियों की लिस्ट है, जिसमें 63 खिलाड़ी 63 प्लेयर्स आर फ्रॉम पाकिस्तान। 63 खिलाड़ी वहां पर हैं, जिनमें कौन कौन से खिलाड़ी वहां पर फीचर कर रहे हैं? शाहीन, शदाब, हारिस, नसीम, सैम अयूब, सलमान आगा, ऐसे भी ये बड़े खिलाड़ी हैं जो वहां पर फीचर कर रहे होंगे। बाबर रिजवान का नाम वहां पर जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं वहां पर नहीं आया है। उस्मान तारिक का भी बताया जा रहा है कि भाई उस्मान तारिक भी वहां पर फीचर कर सकते हैं। सो ये चीज है भाई, आपने मतलब फीचर क्या, ये आपने अपने नाम दिए हैं, लेकिन मेजर फ्रेंचाइजी जो वहां पर हैं 50% फ्रेंचाइजी या उससे ज्यादा, ऐसी रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि वो अवॉइड करेंगे पाकिस्तान प्लेयर्स का इंक्लूजन। जैसे कि आप देख भी सकते हैं 12 मार्च को ऑक्शन होना है और उस ऑक्शन के अंदर तकरीबन इस वक्त 2.5 हफ्ते समझ लें, ठीक है ना, 12 दिन वो और 8 दिन ये, तकरीबन 20-21 दिन है उस ऑक्शन को होने में। सवाल ये बनता है कि सबसे पहले स्टोरी की टाइमिंग। अरे भैया, स्टोरी की टाइमिंग को सवाल जरूर उठाना चाहिए। कल से शुरू हो रहा है सुपर 8, इंग्लैंड ने भी हमारे ग्रुप में होना है। क्यों कंफ्यूजन मचा रहे हो भाई खबर डाल के? हमारे लड़के सारी सोचों में चले जाएं। अच्छा खैर, एनीवेज कि कल रात को बीबीसी ने स्टोरी फाइल की है कि जो इंडियन ओनर्स आ चुके हैं 100 के अंदर 4 टीमें उन्होंने खरीद ली हैं, तो तकरीबन कोई 1000 ऊपर से प्लेयर रजिस्टर हुआ है 100 के अंदर, और उनके एजेंट्स को बोला गया है कि जो 4 टीम है ना जो इंडियन ओनर्स की, यहाँ से ज्यादा इंटरेस्ट होगा नहीं पाकिस्तानी प्लेयर का। अच्छा, रेड दैट न्यूज और उसके बाद एक और फिर वही डिस्क्रिमिनेटरी एंड दिस एंड दैट वो डिबेट शुरू हो गई। भैया मेरा सवाल है कि इसमें क्या नई चीज हो रही है?
कितनी सीपीएल की टीम्स हैं, कितनी एमएलसी की टीम्स हैं, कितनी आईएल टी20 की टीम्स हैं, कितने ऐसे टी20 में हमारे प्लेयर्स जा रहे हैं, कहीं भी नहीं जा रहे हैं, तो अनस्पोकन रूल है। हाँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन तुम लोग जानना चाहो तो मेरा ओपिनियन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही है यार, कि हाँ आईपीएल की हद तक मुझे समझ आता है कि आईपीएल जाहिर सी बात है, क्रॉस बॉर्डर हमारे इश्यूज चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, ये रियलिटी है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो जाहिर सी बात है, आईपीएल में तो इसका ये डिमांड करना कि यार क्यों नहीं डाले, क्यों नहीं जा रहे, उस बात के ऊपर डिबेट करना भी स्टूपिड ही लगता है, जब पिछले 16 सालों से आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं जाते। और ऑल्दो कभी भी बीसीसीआई से ऑफिशियल नहीं किया। आप मुझे बीसीसीआई की एक स्टेटमेंट निकाल के दिखा दो जहां उन्होंने कभी बोला कि हम पाकिस्तानी प्लेयरों को नहीं बुला रहे या पाकिस्तानी प्लेयरों के ऊपर ऑफिशियली बैन है। वो तो हमेशा से वही नैरेटिव है, और ऑफिशियल नैरेटिव भी है कि जी ना वो रजिस्टर करते, शुरू के वक्त रजिस्टर करते थे तो ओनर्स नहीं पिक करते थे, फिर उन्होंने रजिस्टर ही करना बंद कर दिया। सो आईपीएल की हद तक मुझे समझ आता है, आईपीएल के बियॉन्ड मुझे समझ नहीं आता। हाँ, बस आईपीएल के बियॉन्ड फॉर एग्जांपल कोई ले लेता है तो फिर वो पंगा होता है कि अवाम उनके पीछे पड़ जाती है कि यार आप इंडियन ओनर्स, आपने पाकिस्तानी को ले लिया, ये ले लिया। वो भी वहां तक जो लाइमलाइट में होती है, हालांकि खामोशी से बहुत सारी टीमें हो जाती हैं। अब जैसे किसी को ये पता भी नहीं है कि सब मुंबई इंडियन जो एमएलसी की जो टीम है उसमें पाकिस्तानी प्लेयर हाइड अप हुए हैं, साइंड अप है, प्रॉपरली साइंड अप है। इट मे साउंड सरप्राइजिंग टू यू। सीपीएल में अभी रिसेंटली 2025 में ये मई के कॉन्फ्लिक्ट के बाद मोहम्मद आमिर और उस्मान तारिक ट्रिनिडेड एंड टोबैगो नाइट राइडर्स केकेआर ग्रुप के लिए खेले। फिर एमएलसी के अंदर मुसलसल हम्माद आजम, एहसान आदिल, शयान जहांगीर जो तीनों पाकिस्तानी हैं वो खेलते हैं। फिर बाद में हसन खान भी एमएलसी में टीमों के लिए रजिस्टर होते हैं जो कि इंडियन ओन्ड है। लेकिन क्योंकि हमारी लाइमलाइट नहीं जाती ना, सीपीएल पे लाइमलाइट नहीं जाती, एमएलसी पे लाइमलाइट नहीं जाती, और वो हमारे टाइम जोन पे नहीं है, तो उस पर बहस नहीं होती। तो सबका नजर आईएल टी20, ऐसे टी20 और 100 के ऊपर रहता है। देखें, ओपिनियन तो मेरा अपनी जगह पे, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि 100 वालों के पास जो यूके वाले हैं, ये भी कोई इतने ज्यादा दूध के धुले नहीं है। पहले तो इस स्टोरी के ऊपर जो बीबीसी की स्टोरी आई है, इस स्टोरी को फिल वक्त इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने 100% डिनाई कर दिया है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने रिचर्ड गोल्ड, जब लास्ट ईयर ये डील हुई थी, जब इन्होंने फैसला किया था कि हम अपनी लीग को प्राइवेटाइज करेंगे, तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से सवाल हुआ था कि यार एक अनस्टेटेड सा रूल है कि इंडियन ओनर्स पाकिस्तानी प्लेयरों को नहीं लेते, और 100 की टैगलाइन है कि 100 इज इनक्लूसिव फॉर एवरीवन, डाइवर्सिटी है, इट इज फॉर एवरीवन। तो कैसे आप लोग सस्टेनेबल बना पाओगे? तो रिचर्ड गोल्ड ने लास्ट टाइम ये बात की थी कि नहीं जी, मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये इनएक्सक्लूसिविटी जो क्या कहते हैं इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की है वो हमेशा कायम रहेगी। सो 19 फरवरी को ये स्टोरी आई। इस स्टोरी के फौरन बाद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का भी रिस्पांस आ चुका है। तो एज ऑफ नाउ दिस स्टोरी इज अ कंजेक्चर,